अपने लिए। जी जी। और वहीं से आपको ऐसी लगन लगी, आप सीधे बरसाना आ गए। जी। तो हमारे आप बरसाना में ऐसी आपकी जो है, अभी हम यहाँ स्थान पे बैठे हैं, अभी आप कहीं पे भी स्थान पे वैसी करते हो आप भक्ति? जी जी। कोई आप वैसी स्थान? जी प्रेरणा दे। अच्छा, तो आप अभी आप हमें गहरों में मिलेंगे तो गहरों में भक्ति कर रहे हो? जी जी। कोई अभी स्थान आपको नहीं है कोई जहाँ पे आप रहना? जी जी नहीं, सब ठाकुर जी जहाँ पे दे देगा वहीं रह लेंगे? हम रहते हैं 84 कोस में ही है। अच्छा, यहीं ब्रिज में ही? जी जी, ब्रिज कर। अच्छा, हमारे जी एक बात बताओ बाबा, कि जो भक्ति है, भक्ति और जो प्रेम आप जो बता रहे हो ठाकुर जी के प्रति, तो ये तो आपने विरक्त बन के या भेष ले लियो आपने, हमें कर रहे हो, तो क्या जो वैसे लोग हैं, जो गृहस्थी जो लोग हैं, वो प्राप्त ना कर सके हैं अपने गृहस्थ जीवन में रह के? गृहस्थ जीवन में रह करके ही सबसे पहले ठाकुर जी मिलते हैं, हम तो बाद में है। अच्छा, गृहस्थ बात है निष्ठा की। आपको आप कल को आप निष्ठा नहीं है आपकी, कल को आपके माता पिता आपको संत बनना चाहते हो, जबरदस्ती शादी करा दें, फिर कल को तलाक आजकल हो जाता है, कैसे फिर नहीं चलता। इससे अच्छा ठीक है आपकी निष्ठा नहीं है तो माता पिता से आज्ञा लेकर के आप ब्रज के अंदर आकर के भजन करो, माता पिता को भी संतुष्ट करके। उनसे पहले आज्ञा लेनी चाहिए, आज्ञा लेकर के। जैसे हम भी पहले भागते थे घर से, तो फिर हमने भी फिर आज्ञा वगैरह ली इनके सत्ता से। तो आप तो अपने घर के अकेले हो, आपके माता पिता के लिए उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा या चीज में। हालांकि ये तो बड़ी सुंदर बात है कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि किसी का बच्चा संत हो जाता है उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, पर ये जो हमारे जीवन में है, जो सामने जो घटना है, वहां में बहुत ये सब स्वीकार करना बहुत कठिन काम है। एक ही पुत्र वो भी साधु बन जानो, तो श्री जी की कृपा है जो है। कृपा तो है आपके ऊपर, ये तो बात है। संत को जहाँ संयोग वहाँ वियोग जी बोलते हैं ना, जहाँ संयोग वहाँ वियोग। तब अगर हमारा जीवन संत बनना है तो कोई भी ऐसा पृथ्वी पर नहीं है जो संत बनने से रोक सके। अगर संत जीवन में लिखा ही नहीं बना तो कोई है ही नहीं दुनिया में व्यक्ति, चाहे कितनी भी आडंबर कर लो, कुछ भी कर लो, वो संत नहीं बन सकता। तो श्री जी कृपा से है जो है। तो संत बनने के लिए पहले जो है अपने अंदर भक्ति और प्रेम जागृत करना पड़ता है। नाम जप। जैसे लोग छोड़ते हैं कि हमारे से ग्रस्त लोग कुछ हम मिलते हैं तो बोलते हैं बाबा हमसे मोह माया त्यागी नहीं चाहती। मोह माया त्यागने वाली वस्तु नहीं है जो त्याग दे। मोह माया अपने आप छूट जाती है, हमारे को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार पेड़ से जो फल होता है वो खुद नीचे गिरता है, उसको कोई गिरता नहीं है, पक्के खुद नीचे गिरता है। तो जितना नाम जप करोगे तो मोह माया अपने आप छूट जाएगी, तो छोड़ने की जरूरत नहीं। तो कलयुग में ये माया को रोकने को सब नाम जप ही है। कलयुग केवल नाम आधारा। और नाम आप ठाकुर जी को कोई से भी कहीं पे भी ले सको। हाँ, जिस महामंत्र में आपकी रुचि हो, जिस संप्रदाय में आप आगे बढ़ना चाहते हो, जो भी है। अच्छा, तो हमारे जी एक और प्रश्न रहे हो, जैसे बहुत लोग कहते हैं हम तो शिव जी को नाम ले रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं हम तो राधा रानी को नाम ले रहे हैं, बहुत कह रहे हैं हम तो भगवान कृष्ण को ही ले रहे हैं। तो नाम किसी को भी ले सको आप, या में कोई भेद नहीं है? हाँ ना, किसी को भी ले, जिसमें आपकी निष्ठा। अब कुछ लोग भेद करते हैं, राधा कृष्ण अलग अलग, राधा कृष्ण अलग अलग, राधा कृष्ण एक ही है। अपराध है राधा कृष्ण को अलग अलग मानना, हमने क्योंकि खुद पढ़ा है जी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं जी। तो एक ही है जी, राधा कृष्ण के, उनमें कोई अंतर नहीं है जी। तो अंतर देखे तो हमारी दृष्टि में अंतर दृष्टि में, पर देखो दृष्टि तो हमें धोखा देती है, ऐसा होता नहीं है जी। दृष्टि का वो नहीं, जो वास्तव में जो है वो हम शास्त्र के अनुसार चलेंगे, इस शास्त्र के हमें बता रहे हैं। हम अपने अनुसार चलेंगे तो फिर वो तो भगत प्राप्ति हम कर नहीं सकते। हम अपने मनमानी आचरण करेंगे जी, अपने गुरु के सानिध्य में नहीं रहेंगे, उनके टच में नहीं रहेंगे, खुद खाएंगे पिएंगे उठेंगे, भी कुछ ऐसे करते हैं। तो अगर महाराज जी वैष्णव बन रहे हैं लोग, उनके लिए जीवन को नियम क्या क्या होना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत लोग हमारे एक नियम होता है, जैसे गृहस्थी में रह करके भजन करना, गृहस्थी में रह करके हम कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं जी। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले में उठो, स्नान वगैरह करो। अब सर्दियाँ आ रही है तो एक वो आता है, स्नान भी होता है, नाभि से नीचे नीचे स्नान करना। अच्छा, आप उसमें बैठ सकते हो, नहीं तो कभी बुखार सर्दी आ जाता है तो मंत्र स्नान भी होता है एक। अच्छा, आप वो भी कर सकते हो, जल का छींटा लेके मंत्र बोल के ओम 3 बार विष्णु विष्णु करके शरीर को शुद्ध करके। अच्छा, वो भी कर सकते हो। बुखार हो जाता है कभी कभी, हम नहीं कर पाते स्नान का। स्नान में बहुत सारे स्नान है जी, बहुत विभिन्न प्रकार के स्नान अब हर शास्त्रों में जैसे बताए गए हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जप करना अपने आसन पर जी। जैसे हमारी गौड़िया में तो होता है एकादशी होती है, एकादशी का व्रत करना, अपना नियम पालन करना, ग्रंथ पढ़ने अपने। इस प्रकार गुरु के सानिध्य में रह करके जितना भी आप नाम जप कर रहे हो, जैसे हरे कृष्ण, तो हरे गौड़िया तो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है। अब गृहस्थ में रह करके लोग 16 माला करते हैं, कुछ यहाँ गृहस्थ में रह करके हमने खुद देखा है जो 64 1 लाख नाम करते हैं।
अच्छा। ऐसे भी हैं वो। प्रतिदिन? हाँ, अगर जो नए नए साधक हैं वो करें, अपनी 2 माला से शुरू करें, 2 माला सुबह या 2 माला शाम, हर महीना बढ़ाएं अपने, ऐसे भजन में आगे बढ़ सकते हैं। अब तो आजकल तो ये वो सोशल मीडिया, मोबाइल है, इनसे कितने प्रवचन आते हैं। हमारे पूज्य श्री विनोद बाबा जी रोट लगाते हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी, हमारे सतगुरुदेव भगवान जी, हमारे जो संत हैं, हमारे पूज्य श्री विनोद बाबा महाराज हैं और प्रेमानंद जी बाबा हैं, तो इनसे, इनके जो सुनकर के हमारे जो आज की नई जनरेशन है वो बहुत प्रभावित हो रही है, भक्ति में बहुत आ रही है, नाम जप कर रही है। तो वो भी बड़ी इच्छा है उनकी वैष्णव बनने की, तो वो जीवन शैली कैसी अपनाएं जो उनकी भक्ति जागृत रहे। बहुत बहुत प्रश्न ऐसे आए हमारे पास। एक बहुत मेरे जो साथ के देखने वाले हैं, हमारे ब्रज दर्शन परिवार जो है, उनके प्रश्न आए कि हमें ऐसा आशीर्वाद मिले कि हमारे अंदर सेवा बनी रहे, सेवा जो संतन की सेवा करना चाह रहे हैं ये नहीं छूटे। तो ये आपको कोई आप ऐसा उपाय आपके तो जो है अगर होगी आपके उसमें? देखो, तो जैसे पूज्य श्री विनोद बाबा जी के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे तो उनसे जुड़े रहने का प्रवचन सुने, बाबा के वचनों पर चलें। अगर बाबा के वचनों पर नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे बाबा कहीं, वैसे बाबा से मिले, बाबा से जुड़े, बाबा के वचनों से जुड़े। हमारे जब भी बाबा हरि नाम देते हैं, जैसे बाबा को लगे तो बाबा दे देंगे। तो बाबा के ऊपर श्री जी की कृपा से है, जब श्री जी की कृपा होगी तो अपने आप मिल जाएगा। हमें दीक्षा के भागने की जरूरत नहीं है, नाम जप करके दीक्षा अपने आप मिल जाता है। नाम जप। तो महाराज जी, अब बाबा से अगर दीक्षा लेना चाहे तो मिल जाएगी आपको? पूछिए, हमारे श्री विनोद बाबा जी हरि नाम देते हैं, नमस्कंठी और जी जपमाला, वो मंत्र वगैरह नहीं देते। अब देते नहीं है मंत्र? नहीं, वो किसी को भी नहीं देते, सिर्फ हरि नाम देते हैं। हरि नाम से ही हमारी भगवत प्राप्ति हो सकती है। इस मरण जन्म से हम मुक्त हो सकते हैं, 84 लाख योनियां उनसे मुक्त हो सकते हैं हरि नाम से। जी, केवल हरि नाम में इतनी ताकत है। महाराज जी कुछ में तो कही है नाम आधार। तो महाराज जी कुछ हमारे लोगों को इच्छा है, जैसे कि वो उनको प्रश्न है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें कभी आज तक पता ही नहीं चले हमारा उद्देश्य क्या है, कहाँ भाग रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल श्री जी को प्राप्त करना है और वास्तव में कुछ नहीं है। नहीं, जिसका उद्देश्य कुछ नहीं होगा वो आएगा, इस कर्म करेगा अपना, फिर मरण होगा उसका, फिर अगला जन्म 84 लाख योनियां है उसमें भ्रमण करता करता, फिर अगला जन्म होगा, पाप कर्म करता फिरेगा, ऐसे कितने भटकता रहेगा। कि जब तक केवल भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक कुछ नहीं है। मुझे सेवा कैसे कर, हम जो है बहुत लोगों की इच्छा है कि संत के प्रति उनकी सेवा एक गृहस्थ में रह करके भजन हम टाइम नहीं मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं कैसे नाम जप करेंगे। अरे नाम जप के लिए माला थोड़े चाहिए, प्रभु के नाम के लिए माला नहीं चाहिए। आप सुबह जितना माला पोता संत ब्रह्मोदत मिट के करो, काम कर रहे हो, मुंह में नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, चलते फिरते बैठते नाम जप करो। जरूरी थोड़ा कि हाथ में 24 घंटे माला होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मुख में नाम होना चाहिए जी। तो हमारे काम करते रहो, नाम लेते रहो, ऐसा काम करते करते भी नाम लेते रहो। कुछ है कि अब हर महीने बरसाना आओ, आते रहो, जिस भी टाइम मिलता है भजन करो, यहाँ संतों के दर्शन करो, संतों की सेवा करो जी। हमारे जी ऐसे संत सेवा हुए, हमारे ब्रज को आगमन हुआ, यहाँ को विचरण जो कर रहे हैं जो है, तो उनको थोड़ा ज्यादा लगाव है जामे ब्रज से। बाहर रहने वाले लोग हैं वो बड़ी इच्छा रहे उनकी आने की, संत सेवा करने की। हमारी भी अच्छे थे, हमने भजन किया, श्री जी कृपा भई, तो ये सब ब्रजवास मिला श्री जी कृपा से। श्री जी कृपा होनी चाहिए, श्री जी कर देती है श्री जी। तो आपको जो अच्छा जीवन, जो आपकी शैली, अभी भोजन व्यवस्था कैसे हो आपकी? मधुकरी। अच्छा, मधुकरी। तो हमारे मधुकरी अभी जो हम सब संत मधुकरी करते हैं, बहुत लोगों के प्रश्न रहे में कि मधुकरी क्यों करी जाए? मधुकरी से बहुत भजन बढ़ता है। मधुकरी जितना पाओगे उतना भजन बढ़ेगा। ये संत लोग से हमने मुख से सुना है, खाए हुए संतों के, माधव ब्रजवासियों के टुकड़ों पे बहुत इनकी महिमा है। ब्रजवासियों के जो टुकड़े हैं प्रसादी के, जिनकी बहुत महिमा है, इसलिए मधुकरी बताया गया। आप भी मधुकरी करते हैं? अच्छा महाराज जी। तो अच्छा महाराज जी, जैसे मधुकरी करके जब आप ले आओ तो वो अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकें फिर मधुकरी को? जी। अच्छा, आपकी यहीं से मधुकरी लाओ? हर उपासना का अलग अलग है, तो अपने जिनसे भी आप जुड़े हैं गुरुदेव से पूछ करके। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं मधुकरी का भोग नहीं लगाना चाहिए, तो आगे लेकर के अपने गुरुदेव से कोई पूछ के। भैया आपके गौड़ीय संप्रदाय में तो काफी मधुकरी को बहुत ज्यादा प्रवचन है। हमारे पूज्य विनोद बाबा महाराज भी आज भी मधुकरी करके ले जाए कुछ स्थान पे। हाँ, सुन के सब जितने भी शिष्य हैं बाबा सब मधुकरी करते हैं।
ब्रज में ज्यादातर जो भी संत हैं सब माधुकरी करते हैं, माधुकरी की बहुत ही ज्यादा वो है। कुमार जी एक और मेरा प्रश्न है, जैसे कि आप जो हमारी ब्रजमंडल के सभी स्थान हैं यहाँ जी। ठाकुर जी ने स्वयं लीलाएं करी हैं, जी। तो आप कैसी अनुभूति हो यहाँ इन स्थानों में? हाँ तो मन ही नहीं करता कि ये ब्रज छोड़ के जाए, बरसाना छोड़ के जाए, जी। खूब यहाँ पर बैठ के भजन करे। ये आनंद जरूर थोड़ा है कि ब्लिंकिट में ग्रोसरी डिलीवरी बॉय की जॉब का जबरदस्त मौका है। लोकेशन है चावड़ी बाजार, दिल्ली। काम सिंपल है, सामान टाइम। ये आनंद जरूर थोड़ा है कि ठाकुर जी, हम ना ठाकुर जी की जो नित्य लीला है उनके दर्शन कर सकते हैं। अरे जो गृहस्थ में है लोग, आंखें बंद करो, ऐसा जरूर थोड़ा कि आंखें बंद करके परिक्रमा लगाओ, बरसाना की परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ। हम मान मंदिर पहुंच गए, घैवरमंद पहुंच गए, मन से हम आंखें बंद करो, ऐसे हम देखते रहो, हम इधर पहुंच गए, तो 15 मिनट लगेंगे केवल, फल वही मिलेगा जहाँ ये असली भी करने को मिल रहा है। असली में क्या करेंगे, चुगलियां करेंगे, चलते चलते खाएंगे पिएंगे, वही फेंकेंगे, ये सब करेंगे, कोई फल नहीं लगेगा। अगर हम आंखें बंद करके 15 मिनट बैठ के अगर हमने परिक्रमा की, उसका जो फल लगे वो कहीं नहीं लग सकता है। जी जी, और यहाँ आओ जाओ तो और भी अच्छा है। हाँ, जैसे श्री जी कृपा, जैसे श्री जी बुलाए। तो आप, मेरे दोबारा से ये प्रश्न आपसे मेरा ये केवल है कि जब आप थोड़ी पहली बार जब आए, वो जो आपके जीवन की पहली घटना है ना, वो एक बार थोड़ी आगे से होता। तो रोते रोते गए थे यहाँ से। अच्छा, ब्रज से मन ही नहीं कर रहा था आने का। फिर आपने जब पहली बार अपनी स्वर्ग से बढ़कर शब्द ही नहीं है इस ब्रज के लिए। स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, उससे बढ़कर क्या है जो स्थान है, बस हम अपने मुखार से कुछ कह भी नहीं सकते इस ब्रज के बारे में। जब आपने पहली बार अपनी माताजी से बोली ये बात, पिताजी को बताई कि मैं संत होना चाह रहा हूँ, तो उनने क्या कही फिर आपसे? वो बोले कि 12th कर लेना, फिर आपकी इच्छा जैसा करना। उनको ये नहीं हुआ कि मेरे तो एक ही बेटा है भाई, मैं कैसे दे दूं संत बनने के लिए? क्योंकि उन्हें हमारी बचपन से लगन थी, तो उन्हें पहले से ही पता था कि भक्ति में लोग बोलते थे कि हमारी माता जी का नाम रजनी था। रजनी? हाँ, ये रजनी तेरे पास नहीं रहेगा, इसको बाबा जी बनेगा। बचपन से ऐसा लोग बोला करते थे। अच्छा। तो माता जी कभी कभी रोने लग जाते थे। जी जी, तो ऐसा ही फिर आप आ ही गए। जी। तो पिताजी ने नहीं पूछा कि आप चलो, क्यों ऐसा, संत तो है, भक्ति करते रहो, सामाजिक जीवन में भी जी लो और जो है आराम से करते रहो, ऐसा नहीं? में रहकर केवल भजन वही कर सकते हैं जिसमें बहुत कृपा हो। हमारा बैलेंस ही नहीं बन पाता था। अच्छा। हम इतना मन ये जगह में खींचते थे ब्रज, पूछो मत, भूत सवार होता था हमारे ऊपर। आज ब्रज जाना है, 15 मिनट हमारे बैठे हैं ऐसे भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, ताज मन में आ जाता था कि आज ब्रज जाना है, कुछ भी हो। फिर हम अपना बैग उठा लेके चले निकल जाते थे यहाँ ब्रज की तरफ। अच्छा। ऐसा पता नहीं क्या हो जाता था, हमें बरसाना आना है तो आना है, हमें आज वृंदावन जाना है तो जाना है। तो फिर आपके तो बाल भक्ति है, तो माता जी ने कभी ये ना कही आपसे कि थोड़े बड़े हो जाओ भाई, जब भक्ति कर ली हो, तो बहुत छोटे हो आप, जाओगे कहीं, रहने की व्यवस्था कैसी होगी? प्रहलाद महाराज से 5 साल की उम्र में, ध्रुव महाराज से, कितने संत हुए हैं, जो बाल आप खुद एग्जाम्पल है। तो आप ही खुद देख रहे हो महाराज। आप ही खुद, हम तो जो है खेल खेले आपकी उम्र में, हमें तो ये चीज जानकारी नहीं, हम तो सामाजिक जीवन इतना व्यस्त थे। बहुत कृपा आपकी श्री जी की। आप पे भी महाराज बहुत कृपा है, जो आप जो है, अब तो आप भी हमारे ब्रजवासी हो, तो महाराज आपको जो है भोजन पानी